जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काज़ी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा, अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल जी, मार्केट में तकरीबन आज 500 मिलियन का वॉल्यूम है, 638 पॉइंट निकले हैं और मार्केट की जो क्लोजिंग है 1,63,806 पे है। अब मार्केट अपनी नेक्स्ट सपोर्ट पे आ सकती है। जुमे का दिन था और एज एक्सपेक्टेड सेकंड हाफ भी बिल्कुल सेम ही रहा पहले हाफ की तरह। पहले हाफ में जितनी करेक्शन आई है सेकंड हाफ में भी तकरीबन उतनी ही रही है। वॉल्यूम की बात करें, 500 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, 1,65,000 का हाई है। और अगर देखें टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL लीड कर रहा है, तकरीबन जो है हमारे पास 900 मिलियन के करीब का वॉल्यूम पड़ा है। के इलेक्ट्रिक में 262 मिलियन का वॉल्यूम है। आज के इलेक्ट्रिक को जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नोटिस भी आया है। तो बल्कि नोटिस इसलिए था कि इन्हें जो AGM है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके लिए जो है वो 30 दिन की मेरे ख्याल में एक्सटेंशन दी गई है और वो शायद नवंबर की 30 तक दी गई है या ऐसे कुछ है। वो ख़ास डेट मेंशन भी है उसमें कि वहाँ तक इन्हें एक्सटेंशन मिली है। तो बहरहाल एक्सटेंशन इन्हें मिल गई है के इलेक्ट्रिक वालों को। और आज भी इसमें वॉल्यूम अच्छा था लेकिन डाउन आया है अच्छा खासा, आज 32 पैसे। हमने तो स्टॉप लॉस लगाया है। बैंक ऑफ पंजाब 1 रुपये ऐड कर गया, 84 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली आज गिरा है, 40 पैसे डाउन है, तकरीबन 60 मिलियन का वॉल्यूम है। पेस आपका तकरीबन 1.45 रुपये आज डाउन है और तकरीबन 55 मिलियन का वॉल्यूम है। PSL थोड़ा बहुत चला है, 51 मिलियन का वॉल्यूम है। हस्कोल आपका साइडवे है, 29 मिलियन का वॉल्यूम है। PSL भी डिफ़ॉल्टर है और हस्कोल भी आपका डिफ़ॉल्टर है। और देन PI आज आपका थोड़ा सा डाउन है, 25 को टच करके आया है, 24 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL आपका साइडवे है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी दोबारा डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस 11 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप। और ये चीज़ आप ना भूलें कि इसने साल के एंड पे डिविडेंड भी देना होता है। अभी 2 क्वार्टर हुए हैं, अगले 2 क्वार्टर इसके रहते हैं, तो सालाना क्वार्टर पे आपको डिविडेंड देता है। ICCI दोबारा कैप है। FECM है जी आपका, ये भी आपका कैप है। कोहिनूर इंडस्ट्री आपका कैप है। एमको काफ़ी टाइम बाद चलने लगा है, 2-3 कैप लगातार हो चुके हैं। और देन आपके पास JS ग्लोबल है जी, कैप है। HFL है जी, वॉल्यूम नहीं है, रहने दें। AGTL भाई, कल हम इस पे बात भी कर रहे थे, AGTL और MTL पे इन्होंने चलना है, ये बहुत अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में। तो आज AGTL को कैप लगा है, कोई 5.5-6 लाख का वॉल्यूम भी था, बायर भी एंड पे अच्छे बैठे थे। और SBL को भी जी कैप है। चलें जी, SBL वाले तो एंजॉय करें। हमारे पास भी है TSPL आपका 9% डाउन है। देन अगर मज़ीद देखें तो OML है जी, ये भी आपके पास डाउन है अच्छा खासा। IDSM है, वॉल्यूम नहीं है। पेस आपका डाउन है, वॉल्यूम अच्छा है। नेक्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी या नेक्स्ट कैपिटल लिमिटेड जो भी है, FIBLM है जी, फर्स्ट IBL मुडारबा है। दैन यहाँ पे वॉल्यूम वाला आपके पास कुछ है नहीं। तो बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? अगर ब्रेकर्स की बात करें तो अच्छा शेयर आपके पास एक AGTL आया है। आजकल वैसे EPS नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम ख़त्म होगी तो उसके बाद AGTL में EPS भी आना अच्छी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर देखें तो ANTM है, एमको है। एमको 3 कैप तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। FECM है, HFL है, ICCI है, देन JSGCL है, KOHP है, KOIL है, पाकिस्तान री इंश्योरेंस है, SBL है, SCRT है, SPL है। और सरप्राइजिंग जो चीज़ है वो आज स्पेल है। स्पेल को काफ़ी टाइम बाद जो है आज 4.5 मिलियन के साथ जो है कैप लगा है। अब इसमें स्पेल के रिज़ल्ट अच्छे हैं, जो कि फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। पाकिस्तान री इंश्योरेंस है, पाकड़ी है, इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं। इसके अलावा AGTL, ये 2 शेयर्स हैं जी आपके पास अपर कैप वाले। लोअर लाख में आपके पास कुछ भी नहीं है। देखिए जी, सिस्टम ने 111 पॉइंट ऐड किए हैं। लकी ने तकरीबन 79, BOP ने 50, HMB ने 28, बैंकल हबीब ने 25, AKBL ने 17, PSX ने 17, फातिमा ने 12, इंटरलूप ने 12, DHPL ने 6 पॉइंट। जो आपके सारे बड़े शेयर्स थे जो पॉइंट ऐड कर रहे थे आज वो सारे गिरे हुए हैं। PSO ने निकाले हैं 30, हपको ने 34, एफर्ट ने 50, MCB ने 53, नेशनल बैंक ने 57, POL ने 66, एंग्रो होल्डिंग ने 66, HBL ने 75, UPL ने 77 और माडी ने तकरीबन 90 पॉइंट निकाले हैं। अब आप ये देख लें कि POL जो है आपका ऑलमोस्ट X हो चुका है। अब आप जब देखेंगे ना कि ये X हो चुका है और X के बाद जो है इसमें मूव आ रही है सारी, तो वो आपको देन क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अब ये ऑलमोस्ट आपका X हो चुका है। अब इसे एक दफ़ा सेट होने दें किसी प्राइस पे। अब ये ऑलमोस्ट यहाँ से हाइड मार्क्स ऑन द बार। अभी आप देखें आज आपका 65 रुपये नीचे ओपन हुआ है X होने के बाद। अब ये कहाँ पे रुकेगा इतना जल्दी हम लोग नहीं कह सकते हैं। अभी हमें कम से कम 1-2 वीक वेट करना होगा। यहाँ से उम्मीद है कि 630 को अगर ब्रेक करता है तो देन
हम वेट करेंगे कि जब तक शेयर किसी एक प्राइस पे रुक नहीं जाता। तो बहरहाल अभी इसे किसी एक प्राइस पे रुकेगा तो देन इसे देखेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ था। अब आप ज़रा पीछे जाएँ ना तो पास्ट में आपको आइडिया हो जाएगा कि पास्ट में जो हुआ है सेम ऐसे दोबारा भी हो सकता है। तो बल ये देख लें, ये एक बड़ी रैली थी, लेकिन ये जब आप देखें एक टॉप लगाने के बाद गिरा था, देन यहाँ से जब ये गिरना स्टार्ट हुआ देन ये शेयर आपका तकरीबन 500 तक गया था, और अभी दोबारा ये शेयर आपका 740-50 को टच करके दोबारा नीचे आ रहा है। तो अब बेहतर तो ये है कि इसका वेट किया जाए कि अब ये किसी एक प्राइस पे रुक जाए तो उसके बाद बंदा जो है इसमें वर्क करे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में आपको इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। KSE 100 अपनी एक सपोर्ट पे आया हुआ है और चांसेस हैं कि इसे भी ब्रेक कर सकता है, और अगर इसे ब्रेक करेगा तो देन हमारी सपोर्ट जो है वो शॉर्ट टर्म में ये वाली बनेगी, जो कि हमारी 1,61,400 के राउंड अबाउट है। तो बहरहाल अब इंडेक्स आपका इसी ट्रेंड लाइन को फ़िलहाल फॉलो कर रहा है और इसी को ही करना चाहिए। करेक्शन लेता है और देन अगर रिकवरी देगा तो ट्रेंड लाइन को टच करेगा। जब तक ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होती है तब तक मार्केट आपकी इसी तरह जो है परफॉर्म करेगी। तो बल फिलहाल जो है दोबारा इंडेक्स आपका नीचे आ रहा है और मे बी यहाँ तक आपका इंडेक्स आ सकता है, और देन यहाँ से मे बी यह इंडेक्स आपका इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगा। तो फिलहाल तो कुछ इस टाइप का ही पैटर्न चल रहा है आपका। तो आज वॉल्यूम भी बहुत कम है इंडेक्स के अंदर। अगर आप देखें डेली चार्ट पे वॉल्यूम तो 500 मिलियन का वॉल्यूम है। इस 500 मिलियन के वॉल्यूम में जो मेजर आपका वॉल्यूम है वो के इलेक्ट्रिक का आ जाता है। तो मेजर वॉल्यूम अगर के इलेक्ट्रिक का आ गया आपका 280 मिलियन का, तो पीछे तो आपका 220-30 मिलियन का वॉल्यूम ही बच जाता है। तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें कि इंडेक्स आपका डाउन आ रहा है। इसलिए कल भी मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है। बाड़ी ऑलमोस्ट अब आपकी सेकंड सपोर्ट पे आया हुआ है, 738 के राउंड अबाउट इसकी सपोर्ट है, और 730 से नीचे नीचे आप लोग अपने स्टॉप लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी तो मेरे ख्याल में कि 2 रेड कैंडल्स पड़ी हैं, मज़ीद रेड कैंडल्स भी एक्सपेक्टेड हैं। 730 से ऊपर रहे तो अच्छा होगा। बाकी मेरे ख्याल में आज इसमें वॉल्यूम इतना नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें तो 1 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब कि अगर इसमें बाइंग हो भी रही है तो स्लो बाइंग हो रही है, कोई हाई किस्म की इसमें बाइंग नहीं हो रही है। और अगर आप कल भी देखें तो कल भी ऑयल एंड गैस के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बाइंग हुई थी, आपकी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी बाइंग हुई थी। तो म्यूचुअल फंड्स वाले जो हैं वो थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं। कल वो बिल्कुल साइडवे थे, बिल्कुल माइनर सी सेलिंग थी, लेकिन मेजर जो सेलिंग थी कल वो आपकी इंश्योरेंस की तरफ से थी। बाकी इंडिविजुअल की तरफ से तो कल जो है वो बहुत कमाल की बाइंग थी, हैवी बाइंग थी इंडिविजुअल की तरफ से। इंडिविजुअल जब हैवी बाइंग करता है तो फिर जो है आपके जो फंड्स होते हैं या फिर जो आपकी इंश्योरेंस होती है या कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, तो वो फिर सेलिंग पे आ जाते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल तो इंश्योरेंस वाले सेलिंग पे हैं। कल काफ़ी पीलीपी आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। अब आप उसे FIPI कहें, LIPI कहें या जैसे भी कहें, तो बहरहाल वो आज भी उम्मीद है कि आज भी इंश्योरेंस की तरफ से कुछ ना कुछ सेलिंग आई होगी। अगर इंश्योरेंस की तरफ से कुछ ना कुछ सेलिंग आ रही है तो मतलब कि उनके पास जो है वो चीज़ें अपनी निकाल रहे हैं। तो इसके अलावा उम्मीद है कि जल्दी म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग आ जानी चाहिए मार्केट में। इंडिविजुअल्स की तरफ से जब भी हाई बाइंग होती है तो इंडिविजुअल्स फंस जाते हैं हमेशा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं जी, जावेदन कॉरपोरेशन है JVDC। तो बल ये आरिफ हबीब साहब की कंपनी है। शुरू में इनका बिज़नेस तो कोई और ही था, तो बाद में ये फिर आ गए हैं जी आपके प्रॉपर्टी वाले बिज़नेस में, रीट की तरफ आ गए हैं। तो बल फ़िलहाल तो ये प्रॉपर्टी के कारोबार में इन है। तो बल इन्होंने डिविडेंड भी अच्छा दिया था, जो इन्होंने कमाया था वो तो उससे ज़्यादा तो इन्होंने डिविडेंड में दे दिया था। तो बहरहाल फ़िलहाल तो अभी ये एक्स होने के बाद तकरीबन 85 से गिरा है, अभी ये तकरीबन आपका 72 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है। अब इसकी 70 और यहाँ पे 67 की सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ना ब्रेक करे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ मे बी ये हमें 58 और देन उसके बाद जो है मे बी हमें 52 के राउंड अबाउट दिखाई देगा, जो इसका आइडियल बाइंग जोन होगा। फिलहाल बल जो सारी उम्मीदें हैं वो 70 और देन 67 पे हैं कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। तो वॉल्यूम भी गिर रहा है फ़िलहाल आपका, और अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे इसका तो वीकली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड है। वीकली चार्ट में भी फ़िलहाल ये आपकी करेक्शन ले रहा है, और करेक्शन अभी तक पूरी इसकी नहीं हुई है। जब तक करेक्शन इसकी पूरी नहीं होती है आप लोग इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं। फ़िलहाल तो यही ट्रेंड लाइन है, और फ़िलहाल तो ये ट्रेंड लाइन बड़ी अच्छी लग रही है कि भाई यहाँ से इसकी रिकवरी पॉसिबल है। यहाँ से 67 से अगर रिकवरी दे जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ हमें नीचे जो है थोड़ा मज़ीद वेट करना पड़ सकता है। ज़रा 1 आवर पे भी देख लेते हैं, और 1 आवर पे बुलिश डाइवर्जेंस है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। अगर हमें कोई अच्छा वॉल्यूम आता है तो फिर मेरे ख्याल में जल्द रिकवरी दे सकता है। अगर आप इसके लॉन्ग के टारगेट्स देखेंगे ना
फिर आपको देखना पड़ेगा इसका वीकली चार्ट, और वीकली में तो इसके लॉन्ग के टारगेट्स क्लियर हैं कि ये फ्यूचर में जो है आपका 100 प्लस भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। तो बहरहाल वो अगर 100 प्लस करता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 माह 6 माह की बात नहीं होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। FCEPL को देखें जी, तो बहरहाल इसके जो आज की EPS आई है, रिज़ल्ट आया है 1.01 की EPS आई है। मार्च से आज दोबारा पड़ी है, 1.69 मिलियन का वॉल्यूम है, और आखिरी जो है रिज़ल्ट्स के बाद भी इससे अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ा है। रिज़ल्ट्स के बाद तो तकरीबन 1 मिलियन का वॉल्यूम फौरी पड़ा है। अब अगर आप इसे देखें, इसके वॉल्यूम को देखें, तो ये काफ़ी टाइम से वॉल्यूम इस पे बढ़ रहा है। 1 मिलियन प्लस का वॉल्यूम आलमोस्ट इसका पड़ता है, या फिर 7-8 लाख का वॉल्यूम इस पे डेली का बढ़ रहा है, और शेयर जो है एक ही प्राइस पे मूव कर रहा है। ये यहाँ से लेकर, अगर आप यहाँ से फॉलो करना स्टार्ट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा वॉल्यूम आपका पड़ा हुआ है, और शेयर आपका जो है मज़े की बात जो है एक जगह से हिल भी नहीं रहा है। आप बेशक यहाँ से देख लेना, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारा जो है इसका एक बॉक्स बन रहा है, जो सारी जो है आपकी वॉल्यूम की कैमुलेशन शो कर रहा है कि भाई वॉल्यूम जो है आपका कैमुलेट हो रहा है, और कोई ना कोई जो है वो शेयर को बाय ज़रूर कर रहा है। तो भले ये आप लोग देख लें, ये अपनी 80 के एक बेस्ट लेवल पे है, और 80 का लेवल इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। 80 का ब्रेक करेगा तो देन 73 का ब्रेक करेगा तो देन मेरे ख्याल में ऑलरेडी इसकी 58 का तो एक आइडियल लेवल बन जाता है। तो अगर 80 को ब्रेक ना करे तो देन 73 की तरफ नहीं जाएगा। तो बल फिलहाल तो अच्छी उम्मीदें हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, 2 क्वार्टर हो गए हैं, 3 क्वार्टर हो गए हैं सॉरी, और अभी इसका चौथा क्वार्टर भी आएगा। तो चौथे क्वार्टर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ डिविडेंड भी आएगा, तो देन इसमें एक अच्छी मूव एक्सपेक्टेड होगी। आप अगर इसके लॉन्ग के टारगेट्स देखते हैं तो 100 के बाद देन इसका नया हाई भी पॉसिबल है यहाँ से। बहरहाल 100-110 के टारगेट्स तो इसके हैं इस ही लॉन्ग में। WTL आज भी वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, 891 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बड़ा एक्सट्रीम वॉल्यूम है। शेयर आपका 12 पैसे पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बहरहाल 1 आवर में देखें तो 1 आवर में थोड़ा सा डाउन आने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर की सपोर्ट एक 2.10 की है, देन आपकी 2 की है। तो यहाँ से एक आध रिवर्सल जो है एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से शेयर आपका रिवर्सल दे सकता है। अलबत्ता आप बेशक जो है 190 से नीचे अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। टारगेट इसके लॉन्ग टर्म के स्टिल वैलिड हैं, और लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर आपका मज़ीद ऊपर यहाँ से जाएगा। तो बहरहाल उम्मीद अच्छी है इससे कि यहाँ से जिस तरह से ये हर दफ़ा गया है सेम इसी तरह से ही अपना नया हाई लगाए। जिस तरह से यहाँ पे हाई लगा, देन यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, देन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मे बी ये अपना 4 की तरफ एक नया हाई लगा सकता है। तो बहरहाल पॉसिबिलिटी है अभी भी इसमें, तो ज़रा एहतियात से काम करें। बहरहाल उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर सकता है हमारा। इसके बाद जी AGTL जी, आज वॉल्यूम पड़ा है 5,32,000 का, अचानक और सडन वॉल्यूम। चलें जी, मेरे पास भी है AGTL, तो मैं तो काफ़ी टाइम से इसे जमा कर रहा था। मैं तकरीबन इसे जो है 415-20 से जमा करते करते और देन नीचे जितना जा रहा था 390 तक मैं इसे जमा करता रहा हूँ। 380 पे भी शायद एक आध कोई बाइंग लगी थी मेरी। तो बल आज इसने कैप लगाया है, और फौरी सडन तौर पे कैप 5,32,000 का। अब उम्मीद है कि ये कल भी कैप होगा, बल अब 2-3 कैप शायद इसमें हो सकते हैं मज़ीद। तो बल कल देखते हैं। अब कल इसका कैप आलमोस्ट कहाँ पे बनेगा जी, तकरीबन 429 पे है ना। 429 से आप बेशक यहाँ से 10% कैलकुलेट कर लें, तो वो आपका कल का कैप होना चाहिए। वैसे उम्मीद है यहाँ से कि कल जो है एक कैप इसका पॉसिबल है। तो कल इसका जो कैप है वो आपका तकरीबन बनेगा 470 प्लस पे। तो कल उम्मीद है कि कल भी इसी तरह का ऐसे कैप लग सकता है, उम्मीद है। और इंशाल्लाह MTL को भी जल्द चलना चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम ले रहा है MTL। बाकी रिजल्ट आए हैं जी MLCF के, 2.60 की EPS आई है पहले क्वार्टर की, अच्छी EPS आई है, इतनी बुरी नहीं आई है। अगर आप पिछले से कंपेयर करें 3.47, उससे पिछले को देखें 2.67, उससे पिछले को देखें तो 3.57, तो ओवरऑल अगर इसकी EPS देखें 1.28, तो अच्छी EPS आई है, इतनी बुरी नहीं आई है। हाँ अलबत्ता पिछले 3 के 3 जो इसके क्वार्टर हुए हैं वो अगर आप पिछले साल के देखें उन तीनों से कम आई है, लेकिन EPS स्टिल जो है मेरे ख्याल में अच्छी है। तो EPS में तो मुझे ज़्यादा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। तो बल ये आलमोस्ट आपके 100 के लेवल पे है, यहाँ तक तो अच्छा है, ब्रेक ना करे तो बेहतर है। तो यहीं से अगर परफॉर्म करेगा तो देन 110 का इसका ब्रेकआउट होगा। स्पेल को जी आज 4.59 मिलियन का वॉल्यूम था और कैप लगा है। अब मैं जो उस दिन भी मेरी शायद आपसे बात भी हुई थी, मैंने इसी बेस पे ट्रेड भी ली हुई थी कि ये चीज़ जो है मैं देख रहा था कि अगर आप यहाँ से ये चीज़ देखें तो ये आलमोस्ट आपकी बिल्कुल जो है सेम है। बल्कि माज़रत मैं ऐसे लाइन ही कर देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा
कि अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें हो क्या रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी और वो डाइवर्जेंस वर्क नहीं कर रही थी प्रॉपर, काफ़ी टाइम हो गया था, वॉल्यूम भी साइड वे पड़ रहा था। तो ये बल एक आपकी जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, इसे हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो बेशक आप इसे यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कमाल की हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, या आप यहाँ से यहाँ भी देखें तो एक कमाल की बुलिश डाइवर्जेंस थी, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो बल इस डाइवर्जेंस ने आज वर्क किया है, 4.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और शेयर आज आपका कैप हुआ है। बहरहाल अब मेरे जो टारगेट्स हैं इसके, मेरा तो तकरीबन जो है 80 प्लस का टारगेट है, 80 मेरे ख्याल से तो ब्रेक करना चाहिए, 80 ब्रेक करेगा तो देन मज़ीद टारगेट होंगे। पर आज हमारे भी कुछ टारगेट हिट हुए हैं, तकरीबन ये हमारा जो 67 का था वो भी हिट हुआ है, देन उसके बाद ऑलमोस्ट 70 का भी कल हिट हो जाएगा, देन मज़ीद जो टारगेट्स हैं 74 के हैं, देन आपकी 78 के हैं। तो बल 78 तक जा सकता है, वहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो मज़ीद कुछ पॉसिबिलिटी है शेयर में। ASTL पे बारे में मैं आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले आप ज़रा डेली का चार्ट देखें, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है। कल इनकी एक आध मटीरियल इन्फॉर्मेशन की न्यूज़ भी आई हुई थी, कल अलाइड बैंक था या कौन सा बैंक था, उनके साथ मिल के जो है ये जो है अपने बिज़नेस की जो है वो ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हैं, और जो भी लाइबिलिटी वगैरह है वो भी मेरे ख्याल में ये पे करेंगे, और बाकी जो है कंपनी का जो स्ट्रक्चर वगैरह है ताकि उस पर काम करें, ताकि कुछ एक्सपेंस वगैरह भी कम हों। तो वो बल मैं कल रीड कर रहा था, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो मेरे ख्याल में ASTL वाले इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो वो बल अब फैसल बैंक था या अलाइड बैंक था, मेरे ख्याल में अलाइड बैंक था इसका। तो बल आज वॉल्यूम भी अच्छा पड़ा है, कल भी वॉल्यूम अच्छा पड़ा है। अब आप अगर इस चीज़ को देखें तो ये ट्रेंड लाइन आपकी क्लियर बता रही है कि ये ऑलमोस्ट आपका 21 तक आपका आ सकता है, और अगर वहाँ से रिवर्सल आपका देता है तो टारगेट आपका 30 का होगा। हाँ, 30 का ब्रेकआउट होगा तो शेयर आपका बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आप यहाँ से देखें एक वीक, यहाँ से देखें दूसरी वीक, बिल्कुल तीसरी बार यहीं पे, और ये रही आपकी चौथी बार। तो आप इसे 3 वीक कंसीडर कर सकते हैं जो बिल्कुल सेम इसी लेवल पे हैं, 30 के लेवल पे हैं। तो जब तक 30 का लेवल ब्रेक नहीं होगा शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं होगा। और एक और अगर चीज़ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका वीकली चार्ट पे जब वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ था उसके बाद शेयर आपका 30 की तरफ गया था। अब ऑलमोस्ट दोबारा वॉल्यूम आ रहा है, एक दफ़ा 30 को टच करने के बाद दोबारा वॉल्यूम आ रहा है, मतलब कि दोबारा पॉसिबिलिटी है कि इस दफ़ा शेयर आपका 30 की तरफ जाए, और मे बी 30 को शेयर आपका ब्रेक भी कर सकता है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो पिछली दफ़ा जब शेयर पे मंथली चार्ट पे वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ था शेयर आपका तकरीबन 53 तक गया था। अभी काफ़ी टाइम बाद जो है हमें कुछ इस टाइप का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। अगर इस वॉल्यूम को देखें, इस वॉल्यूम को देखें तो ये वॉल्यूम आलमोस्ट सेम ही है, अच्छे वॉल्यूम है। तो अब अगर इस वॉल्यूम की बेस पे देखें तो जब ये वॉल्यूम पड़ा था उसके बाद शेयर अपना तकरीबन 50 लगा के आया था, और अब 30 को ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर 30 को इस दफ़ा ब्रेक कर जाता है फिर आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली इसमें दिखाई दे सकती है ASTL में। तो बल ये आप लोग इसका चार्ट देख लीजिएगा, आप लोग अपना एनालिसिस लाजमी कर लीजिएगा। TPLP लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपने लेवल्स की तरफ जा सकता है, इवन 15 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो ये शॉर्ट टर्म में बड़ा पैनिक कराता रहता है। और ऊपर की तरफ जो विक्स पड़ रही है ना सारी, क्योंकि ये हर दफ़ा जो है तकरीबन 12.34 को टच करके वापस आ जाता है। आप इसे 12.3 कर लें तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से वापस आ जाता है हर दफ़ा ये आपका। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा तो देन मज़ीद जो है मुझे इतनी जल्दी इसमें रैली दिखाई नहीं दे रही है। उसे ब्रेक करता गया तो देन रैली आपकी आ जाएगी, बल ब्रेक तो करना है इसने, क्योंकि वॉल्यूम आपके सामने है, वॉल्यूम बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ रहा है। बल फ़िलहाल तो ये अपनी दोबारा जो है तकरीबन 11.20 की सपोर्ट पे आता है, वहाँ से सपोर्ट बना के दोबारा जो है 12.30 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बल फ़िलहाल तो इसमें यही पॉसिबिलिटी जो है मुझे नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है ये अगर ऊपर की तरफ जाता है, यार ये देख लें यहाँ पे कैंडल्स, विक्स देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, तो यहाँ से अगर जाता है ऊपर की तरफ तो देन चांसेस होंगे कि इस दफ़ा ये ब्रेक कर सकता है। देन सिमेट्री की जो एक्स डेट है आपके पास वो आपके पास है 20, और जो आज आपकी डेट है आज आपकी 17, तो 18-19 जो है वो आपके वीकेंड आ गए हैं। तो आज जिसने एग्ज़िट करना था उसने एग्ज़िट कर लिया है। तो बल अभी ये आपका नीचे ओपन होगा, जो आपका है ये आपका 5% बन रहा है, वो आप बेशक सरमाया का एक्स कैलकुलेटर है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल अभी आपका सोमवार को जो है नीचे ओपन होगा। अब आप लोगों को इसे लॉन्ग में कंसीडर करना होगा, लॉन्ग में ओवरऑल ये आपका बेहतर है।
अगर लॉन्ग में ये आपको मज़ीद नीचे 14 तक तो आएगा ही सही, अगर 14 से नीचे मिलता है 13.5 पे मिलता है, या फिर अगर आपको 12 साढ़े 12 की अपॉर्चुनिटी दे जाता है तो देन आप लोगों ने इसे बाय कर लेना है, जमा कर लेना है। तो बहरहाल इवन जो है ये अगर आपको 11.5 तक भी आ जाता है इन फ्यूचर तो आप लोगों ने इसकी बाइंग कर लेनी है। आप लोग लॉन्ग टर्म में से कंसिडर करें, लॉन्ग टर्म में ये अगर यहाँ से 17 को ब्रेक कर जाता है देन मज़ीद 18 की तरफ, 20 की तरफ, और देन मे भी आपका फ्यूचर में 20 प्लस की तरफ भी जा सकता है, लेकिन उसमें आपको इसे लॉन्ग टर्म में रखना होगा। बाकी ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इतने बुरे नहीं आ रहे हैं। PIA को आज मार पड़ी है, तकरीबन 27 को आज टच करके आया है, 27 को टच किया है, और आज जो लो लगाया है 23.80 का लगाया है, और जो क्लोजिंग दी है इसने तकरीबन जो आज की क्लोजिंग है 24.15 पे है। वॉल्यूम की बात करें 24 मिलियन का वॉल्यूम है, और अभी मज़ीद जो है थोड़ा सा ये गिर रहा है। बेहतर है कि आप 30 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट देखें, उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये एक फॉलिंग नाइफ की तरह है, और वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा पड़ रहा है, ये नहीं कि वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम देखें ना, आखिरी आधी घंटे में भी 30 मिलियन का वॉल्यूम है, आखिरी 15 मिनट में भी तकरीबन 2.6 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये आलमोस्ट अपनी 23 की सपोर्ट के करीब आ रहा है। तो बहरहाल अब देखते हैं, ये आलमोस्ट यहाँ पे इसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी ये वाली, वो इसकी अब आलमोस्ट सपोर्ट बनी हुई है। और अगर आप इसका गैप फिलिंग देखेंगे तो गैप फिलिंग आपका तकरीबन 22.60 के राउंड अबाउट है। तो बल इसकी ज़रा सेटलमेंट भी आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, इसकी सेटलमेंट क्या कहती है। PUL मैं पहले भी आपको शुरू में बता चुका हूँ, अब आपका ये एक्स हो चुका है, अब आपको ज़रा एहतियात से काम करना होगा। अब आप वेट करेंगे कि शेयर किस प्राइस पे रुकेगा। मैंने आपको जो पहले चीज़ बताई है, एक्स के बाद शेयर गिरना स्टार्ट हो गया था, सेम इसी तरह एक्स के बाद शेयर आपका काफ़ी डाउन गया था, और जब तक रिवर्सल आपका नहीं आता आपको वेट करना होगा। तो अभी बहरहाल आज इसने 65 रुपये निकाले हैं, आलमोस्ट 4,75,000 का वॉल्यूम है। मैं तो फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसे देखेंगे किसी एक प्राइस पे रुकेगा तो ज़रूर बाय करेंगे। अगर बाय करना ही है तो लो रिस्क वाला जो है आपके पास MTL पड़ा है, MTL की तरफ चले जाएं, वो आपका बड़े सॉलिड रेट पे मिल रहा है। और इसी तरह लकी कोर इंडस्ट्री आपको बड़े सॉलिड रेट पे मिल रहा है, बड़े अच्छे रेट पे मिल रहा है। और आज ही हमारी इंशाल्लाह जो है काजी स्पीक्स पे जो है हमारा लेक्चर नंबर 24 भी जो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की वीडियो भी आज आनी है, तो वो बहरहाल आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह जो है आज हमारी वीडियो जो है काजी स्पीक्स पे आ जाएगी, लेक्चर नंबर 24B। तो बल मैं कोशिश करूँगा कि अगर नेक्स्ट वीडियो रेडी हो जाती है तो कल मैं वो अपलोड करूँ, अगर नहीं होती है तो उसके लिए माजरत। वाल मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि वीडियो रेडी हो जाए, मैं एडिटर के साथ जो है इन टच हूँ कि वीडियो अगर रेडी हो जाती है तो हम लोग कल ही उसे अपलोड करें, जो कि लेक्चर नंबर 25 होगा। 24 तो आज आप लोगों का इंशाल्लाह आप लोगों को 7:30 बजे जो है काजी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी, एहतियात से काम करें, इसलिए मैं आपको कह रहा था, कल भी मैं आपको कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ लाजमी करें। प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो आप लोग बेहतर रहेंगे। तो बहरहाल अगर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो फाइनेंशियल टॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।